अब इसमें हमें क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन फाइंड करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब इफ इट्स एरिया इज 4440 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। जो जो हमें गिवन रहता है उसको लिखते हैं और जो फाइंड करना रहता है वो भी लिखते हैं। फाइंड क्या करना है, ऐसे लिखें, फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। गिवन में क्या क्या है ये आप लोग लिखेंगे तो ज्यादा बेटर पड़ेगा। एरिया दिया है, बस हमें गिवन में क्या दिया है, एरिया दिया है। एरिया इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर। अब आप लोग को सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारा ये मीटर स्क्वायर में है, मतलब मेरा भी आंसर मीटर में ही आना चाहिए और किसी में नहीं। क्या है, अब इसको समझिए। फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब कोई जमीन है उसका हमें क्या फाइंड करना है, ब्रेथ फाइंड करना है और रेक्टेंगुलर प्लॉट का। इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर, 440 मीटर स्क्वायर इसकी एरिया है, एंड द लेंथ इज 22 मीटर, और लेंथ कितना है 22 मीटर, आल्सो फाइंड इट्स पेरीमीटर, और उसका पेरीमीटर भी। और क्या फाइंड करना है, ब्रेथ भी फाइंड करना है, ठीक है। और क्या दिया है, लेंथ दिया है। देखिए धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो रहा है कि क्या फाइंड करना है, क्या दिया है, क्या करना है, ठीक है ना। हो गया, मैंने एरिया का फॉर्मूला भी बता दिया और पेरीमीटर का भी बताया है। तो पहले हम एरिया दिया है, यही सबसे बड़ा लिंक है, हमें पकड़ना है कि कहां से क्वेश्चन को हम कैच कर सकते हैं। हमें अपसाइड में मैं लिख रहा हूं, एरिया का फॉर्मूला क्या है, रेक्टेंगल की एरिया। ये रेक्टेंगुलर पार्ट, ये तो समझ में ना रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होता है, एल इंटू बी। यही हम इंप्लीमेंट करेंगे यहाँ। एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया हमारे पास कितना है 440 इक्वल टू एल कितना है 22 मीटर। आपको यूनिट के साथ में बताते चल रहा हूं क्योंकि यूनिट ही मेन लास्ट में बच्चे नहीं कर पाते कि यूनिट यहाँ पर क्या होगी, कितना होगी, ठीक है। इनटू ब्रेथ हमें क्या है नहीं पता, यही तो फाइंड करना है, ब्रेथ भी फाइंड तो करना है ना। हाँ, तो अब इसको क्या होगा, जब ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सीधे लिख लूं क्योंकि आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, ये साइड इधर है, बीच में इक्वल टू, ये साइड इधर चली गई, सेम, और कुछ मैंने नहीं किया। अब क्या करने जा रहा हूं कि b इक्वल टू, ये अपने प्लेस पर है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये हमारा कोई नंबर है, जब किसी भी वैल्यू के कांस्टेंट के साथ है तो इसको डिवाइड में चले जाते हैं, बीच में मल्टीप्लाई है ना तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड 22 मीटर, ठीक है। अब क्या होगा, b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर को कट कर दें, कैंसिल कर दें, हो जाएगा। अब 22 है, 22 का टेबल तो आता नहीं अभी तो, 11 का टेबल आ रहा है, 11 टू जा 22, 11 टू जा 11 4 जा 44, तो ये 10 हो गया, कितना आया 40/2। एक ये नीचे मीटर था, ऊपर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या आया, ये मीटर आया, ठीक है। अब इस 2 से इस को काटेंगे, कैंसिल करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। हमारा क्या आ गया, ब्रेथ आ गया ना, ब्रेथ कितना मिला 20 मीटर मिल गया, हमारा एक वैल्यू फाइंड हो गई कि ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर हो गया यूनिट के साथ। अब क्या करना है, पेरीमीटर को फाइंड करना है। आप लोग इसको अपने खुद एक बार सॉल्व करिएगा। पेरीमीटर कैसे होगा, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ये होता है। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं कि मैंने पेरीमीटर पहले क्यों नहीं फाइंड किया। आप लोग के दिमाग में बात आ रही होगी कि सर आपने एरिया क्यों फाइंड किया, पहले पेरीमीटर करना चाहिए। पेरीमीटर में क्या होता है, हमें पेरीमीटर फाइंड करना है, लेंथ दिया है बस, ब्रेथ भी नहीं दिया। जब 2 कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी रहती तो हम उसको नहीं निकाल सकते, 3 वैल्यू में 2 कांस्टेंट वैल्यू अभी फाइंड नहीं है तो उसको नहीं कर सकते, इसलिए एरिया निकालें। एरिया में क्या है कि एरिया भी दिया था, लेंथ भी दिया था, ब्रेथ निकालना था, 3 वैल्यू में से हमें 2 वैल्यू फाइंड थी, एक ही वैल्यू को फाइंड करना था, तो ये इजीली निकल गया, ठीक है ना। अब पेरीमीटर आराम से निकल जाएगा, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस b, ठीक है, 2 पेरीमीटर 2, l कितना आया है मेरा, l दिया है 22 मीटर, 22 मीटर
प्लस ब्रेथ आ गया मेरा 20 मीटर, 20 मीटर ये हो गया। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये 22 और 20 कितना हो जाएगा 42 मीटर, 42 मीटर हो गया। तो ये ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट से नंबर को बाहर करेंगे तो ये आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है 42 मीटर। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 मीटर। हमारा पेरीमीटर भी फाइंड हो गया, कितना आया 84 मीटर, ठीक है ना। ये आपको समझ में आया। पहले इधर से चलेंगे, बोर्ड पर क्वेश्चन बड़ा था लिख दिया गया, फाइंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक जमीन का ब्रेथ फाइंड करना है, जो कैसा जमीन है, लैंड कैसा है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल के साइज का है। इफ इट्स एरिया इज, अब मैं फिगर इसका कहीं बना देता हूं, यहीं पर बना दूंगा। एक ही क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए कि आपको पूरी क्लियर हो जाए, क्लिस्टर पूरे क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, हमें क्या है एरिया फाइंड है, कितना फाइंड है 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। हमें क्या ब्रेथ फाइंड करना था, ये ब्रेथ पता है, ब्रेथ फाइंड करना था। हमारे पास लेंथ दिया था कितना 22 मीटर, ये हो गया था 22 मीटर। अब हमने ब्रेथ जब फाइंड किया तो कितना है 20 मीटर, ये ब्लू से लिख देते हैं, ये कितना है 20 मीटर। ये क्या है, ये एल हो गया, हमें ये ए हो गया, यही फिगर तैयार होगा, हमें यही फाइंड करना रहता है। अब इफ इट्स एरिया इज 440 मीटर एंड द लेंथ इज 22 मीटर, फाइंड आल्सो इट्स पेरीमीटर। तो इसका भी पेरीमीटर, तो हम पहले एरिया पेरीमीटर और पहले लिख लेंगे क्या क्या फाइंड करना है। पेरीमीटर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और ब्रेथ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गिवन क्या है एरिया 440 मीटर स्क्वायर, लेंथ कितना 22 मीटर, ठीक है ना, ये गिवन है। एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया में फाइंड है 440 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितनी है 22 मीटर इनटू ब्रेथ कितनी है नहीं पता, क्यों, क्योंकि हमें ये यही फाइंड करना है। मैंने बता दिया क्यों, पहले एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब इसको हम लोग सीधा कर लें कि ये हम इधर लिख लिए वैल्यू को 22 मीटर इंटू बी इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर, इससे इजीली रहेगा हमको सॉल्व करने में। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 440 मीटर अपॉन 22 मीटर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई है तो ये नंबर नीचे कहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये m से m कट गया है, नीचे एक m से ऊपर 2m है, मीटर स्क्वायर मतलब 2m है। बी इक्वल टू 40 मीटर अपॉन 2, ये 40 ये 11 से कैंसिल हुआ, 22 11 टू या 22 2 टाइम 11 4 जा 44 4 टाइम। अब ये 40 अपॉन 2 आ गया, ये 2 से इसको कैंसिल किया 20 आ गया। तो b इक्वल टू 20 मीटर, हमारा ये क्या आ गया ब्रेथ आ गया ना 20 मीटर। अब यहाँ पर एरिया पेरीमीटर में हम इजीली रख सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, 2 इक्वल टू p इक्वल टू 2 ब्रैकेट में l 22 मीटर और b हमारा कितना है 20 मीटर। तो p इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 42 मीटर, p इक्वल टू 2 इंटू 42 मीटर, तो p इक्वल टू 84 मीटर। ये हमारा क्या आ गया पेरीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसको आप लोग अपने से भी सॉल्व करिएगा। अभी एक क्वेश्चन और हम बताते हैं।